हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है और जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या पर्पज है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों किया जाता है यह इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इस वीडियो में रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिफर्स टू एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम which the researcher intend to undertake. The research review previous research study, relevant reference book, article in specific journal and other public source. रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है इसमें जो है रिसर्च प्रॉब्लम जो है इसको मतलब ढूंढा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे समझ लो अगर आप कोई चीज़ पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप जो है सबसे जो है आप लोग जो है सबसे पहले आप जो है इसके बारे में जो है रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता लगाओगे। तो इसके लिए आप लोगों जो है वह प्रीवियस जो इसके बारे में जिन्हों लोगों ने इसके बारे में जैसे आपने कोई टॉपिक चूज़ किया, अभी उस पर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता लगाना होगा कि इसके बारे में कहाँ तक रिसर्च हो चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो है रिसर्च स्टडी देखना होगा और जो इसके जो रेलिवेंट जैसे अगर आपने कोई टॉपिक जैसे समझ लो आपने कोई बैंकिंग का टॉपिक कुछ भी लिया है टॉपिक और आपको उस पर प्रोजेक्ट बनाना है। तो अगर आप इसके लिए क्या करोगे, पहले आप जो रेफरेंस बुक रहेंगे जो भी बुक रहेगी उसके उस रिलेटेड जो बुक रहेंगे उस रिलेटेड फील्ड के जो है आप बुक जो है पढ़ोगे, फिर आर्टिकल जो है वो देखोगे और जनरल वो सब आप देखोगे। तो इससे क्या है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मतलब कहाँ तक जो है रिसर्च कर दिया गया है और कहाँ मतलब क्या क्या बाकी रह गया है, ऐसा आप लोग आइडिया मिलेगा। मतलब इसमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या है, मतलब आप करोगे तो इससे क्या क्या आपका प्रॉब्लम होगा रिसर्च करने में, ये सब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पता चलता है। क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो है जो पिछले जो सब रिसर्चर रहते हैं जिन लोगों ने इस टॉपिक पर रिसर्च कर दिया है तो वह अपनी राय रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देते हैं। तो इस प्रकार रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है किया जाता है। सच रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड अ गुड इंसाइट इनटू द रिसर्च प्रॉब्लम। द रिसर्चर स्कॉलर review the finding of the previous research study. He evaluate the conclusion drawn from the research finding. He also analyzed the impact of the recommendation made by the other researcher. ये रिव्यू जो है लिटरेचर रिव्यू एक जो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताता है रिसर्च जो स्कॉलर है, इससे जो फाइंडिंग को जो है पता लगाने में मदद मिलता है कि प्रीवियस रिसर्च स्टडी से, और जो है यह जो है मदद करता है कंक्लूजन बनाने में और रिसर्च फाइंडिंग बनाने में। यह जो है इससे पता चलता है कि मतलब जो है क्या क्या रिकमेंडेशन क्या है मतलब जो है अदर रिसर्चर ने दिए हैं, उस हिसाब से जो इस पर कंक्लूजन और जो फाइंडिंग बनाने में मदद मिलती है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मकसद क्या, मतलब पर्पज क्या है। तो अभी पर्पज देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पर्पज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट है टू गेट बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ रिसर्च टॉपिक। सबसे पहला वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है बैकग्राउंड नॉलेज जो है रिसर्च टॉपिक के लेने के लिए यह किया जाता है। फिर सेकेंड क्या है, सेकेंड है टू फॉर्मुलेट रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस लाइक अ अजम्पशन, यह एक टाइप का अजम्पशन होता है जिसमें जो है रिसर्चर अजम्पशन करता है कि मतलब जो है यह चीज़ जो हो सकता है। जैसे समझ लो मार जो है ऑर्गेनाइजेशंस का कंपनी का सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, तो जो है रिसर्चर अगर रिसर्च कर रहा है जो है तो इस पर मतलब जो एक जैसे मैनेजमेंट है वो एक अजम्पशन लगा सकता है कि हाइपोथेसिस मतलब कर सकता है कि सेल्स कम हो रहे हैं क्योंकि जो है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है, या फिर दूसरा हाइपोथेसिस कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है या कंपटीशन बढ़ गया है। इसकी वजह से जो है हाइपोथेसिस जो है मतलब एज्यूम करता है कि ये सब कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है सेल कम हो गया। तो यही बोलते हैं कि ये रिसर्च हाइपोथेसिस जो है फॉर्मुलेट करता है। फिर थर्ड है टू गेट फेमिलियर विथ द मेथोलॉजी एडोप्टेड बाय अदर रिसर्चर इन ए पर्टिकुलर फील्ड। इससे जो है मतलब जो प्रीवियस जो रिसर्चर लोगों ने क्या क्या मतलब उस चीज़ में बोला है उसके बारे में जो है एक मतलब जो है डेप्थ नॉलेज मिलता है। चौथा है टू प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन टू अंडरटेक द रिसर्च प्रॉब्लम। इससे जो है रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने में मदद मिलता है। फिर पांचवा है टू प्रिपेयर सैंपल डिजाइन इंक्लूडिंग डिसीजन ऑन सैंपल साइज टू कलेक्ट रिसर्च डाटा। अगर देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से
पता चलता है कि कितना सैंपल डिजाइन रखना है, मतलब सैंपल साइज किस प्रकार होगा, सैंपल कहाँ से कलेक्ट करना है, यह सब जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मदद मिलकर पता चलता है। इसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ये हो गया पर्पज। फिर इसके बाद छठवां पर्पज है कि टू गेट फेमिलियर विथ द डाटा कलेक्शन सोर्स एंड टेक्निक यूज बाय द अदर रिसर्चर। मतलब जो भी कोई रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा है तो उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि उसे कौन सा डाटा कलेक्शन के लिए सोर्स यूज करना चाहिए, मतलब उसको प्राइमरी सोर्स यूज करना चाहिए या फिर सेकेंडरी सोर्स, और जो इसको कौन सा टेक्निक कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो इसके लिए अगर जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो है प्रीवियस रिसर्चर के जो है जो उन लोगों ने किया है उसे पता चलता है, जो मतलब अभी रिसर्च जो कर रहा है उसको आइडिया मिलता है कि उसे कौन सा सोर्स से डाटा कलेक्ट करना चाहिए और कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए। सातवां है टू अंडरस्टैंड द फाइंडिंग ऑफ अदर रिसर्चर विच आर रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इससे जो है मतलब जो भी प्रीवियस रिसर्चर ने जो भी प्रोजेक्ट जो उन लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें जो बताया उससे पता चलता है कि क्या क्या मतलब फाइंडिंग मतलब दे सकते हैं प्रोजेक्ट जो रिसर्च है उसमें, और इससे जो रिसर्च प्रॉब्लम में भी हेल्प मिलता है, मतलब रिसर्च का क्या क्या प्रॉब्लम उसको जानने में। आठवां टू गेट फेमिलियर विथ डाटा एनालिसिस टेक्निक विच आर एडोप्टेड बाय अदर रिसर्चर। और मतलब वही जो मैं बताया ना कि इससे पता चलता है कि मतलब पिछले जो अदर रिसर्चर ने कौन सा डाटा को जो है जो डाटा समझ लो आप लोगों ने जो है डाटा को जो रिसर्चर है समझ लो डाटा को कोई रिसर्चर है उसने जो है कलेक्ट कर लिया, अब उसको कैसे जो है इसका मतलब एनालाइज करना है, कैसे उसको जो है इसका मतलब उसको जो है इसका देखना है, मतलब इसको कैसे अच्छे से स्टडी करना है, तो ये मतलब पता चलता है कि मतलब रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। फिर नौवा टू इवेल्यूट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द अदर रिसर्चर। मतलब इससे क्या है कंक्लूजन बनाने में जो मदद मिलता है कि अदर रिसर्चर ने क्या क्या मतलब बताया है, इससे मतलब आइडिया मिलता है कि कंक्लूजन क्या हो सकता है, ऐसा जो है रिसर्चर को आइडिया मिलता है। टू कंप्लाई बिब्लियोग्राफी, इससे जो है बिब्लियोग्राफी मतलब जो पता चलता है कि मतलब बिब्लियोग्राफी मतलब कहाँ कहाँ से जो है आप मतलब बिब्लियोग्राफी पे आप ले सकते हो, ऐसा मतलब राजी हो सकते हैं बिब्लियोग्राफी मतलब ऐसा। फिर इसके बाद 11वां टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इससे आपको पता चलता है कि अभी जो लेटेस्ट में डेवलपमेंट में कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम है, इसको समझने में पता चलता है। फिर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से इसका पर्पज है कि 12वां लास्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। मतलब आप जो रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च करके क्या करोगे आप रिसर्च रिपोर्ट में प्रेजेंट करोगे, तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है ये सब आपको पता चलता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। तो इस प्रकार जो है भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो ये सारे पर्पज जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ नया देखेंगे जो भी अभी रिसर्च मेथोलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो ओके फ्रेंड, बाय।